तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी पर अटकलें आना है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये साफ साफ देश के अंदर तानाशाह हुकूमत है और ये भारतीय जनता पार्टी की कोई नई कार्रवाई नहीं है और कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जिस प्रदेश में चुनाव आता है वहाँ ईडी और सीबीआई और जितनी भी उसकी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि चुनाव आयोग, सबका इस्तेमाल करती है, बेजा इस्तेमाल करती है। तो इसी की नज़र से हम देख रहे हैं कि बिहार में इनकी जो सरकार चल रही है वो फेल है। लगातार पुलिसकर्मियों की हत्या हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, बेरोजगारी है, पलायन है। बिहार मुद्दों के लिए लड़ना चाहता है और ये जो है सांप्रदायिकता की आग में बिहार को झोंक करके संस्थाओं के माध्यम से बिहार को जीतना चाहते हैं। बिहार में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है? सड़कें बना दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारी चीज़ों। जहाँ एयरपोर्ट बनाया वहाँ जहाज नहीं है, पट्टी नहीं है। जहाँ अस्पताल बनाया वहाँ डॉक्टर नहीं है, कुत्ते हैं। पुल गिर रहे हैं, लगातार हत्याएँ हो रही हैं, पर्चा लीक हो रहा है। आज एनएसयूआई की और युवा कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, रोजगार दो पलायन रोको की पदयात्रा चल रही है। खुद टोलियाँ बना के हजारों सैकड़ों युवा जो आ रहे हैं साथ में, कांग्रेस के साथ खड़ो रहे। कोई हाथी लेकर आ रहा, कोई घोड़ा लेकर आ रहा, कोई गले में पट्टी डाल करके आ रहा है। जिस तरीके से बिहार का युवा निकल रहा है, साफ है, स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार का नरक बनाने का काम नीतीश के नेतृत्व में किया है। बिहार की जनता उसे, बिहार के युवा जवाब देंगे। आप कन्हैया कुमार का जिक्र कर रहे हैं, जब से कहा जा रहा है कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हुई है, उससे डर किसी और के अंदर नहीं, तेजस्वी यादव के अंदर बैठ गया। नहीं, इसको कन्हैया कुमार की पदयात्रा या कृष्णा जी की पदयात्रा नहीं कह सकते, ये कांग्रेस की पदयात्रा है और कांग्रेस में सब एकजुट है। कन्हैया कुमार जी और कृष्णा जी और उदय भानुचिप जी और राहुल जी और हमारे जो है जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, वो सब कांग्रेस के एक जो है कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो उसको लेके चल रहे हैं। डर तेजस्वी में या किसी में नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, उसमें यूट्यूबर ना फंसे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हो। आज के टाइम में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो असल में ही रह गया है और इस बात को ग्रोक ने भी बता दिया है कल कि भाई सब बिकाऊ मीडिया कौन है। आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, आप लोग इसमें मत फंसो। ये खाली भाजपा की उपज है कि तेजस्वी में झगड़ा, इसमें झगड़ा। हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं, हमारे यहाँ सरकार बनाने का झगड़ा है। सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के, नीतीश की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार भी सड़कों पे आग अब उतर चुके हैं, अगला कमान कहा जा रहा है उन्हीं को थमाया जा रहा है। और आप जब नीतीश से कुछ नहीं हो रहा तो नीतीश के बेटे से क्या हो जाएगा? आना पड़ाना सड़क पर बप्पा को बचाने के लिए, क्योंकि बप्पा तो बेसुध है। बिहार की असेंबली में बैठे रहते हैं, कहते कुछ है, निकलता कुछ है, करते कुछ है। इशारे जो आप उनका चेहरा देख लो, बॉडी लैंग्वेज देख लो, बार बार तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि बेहोशी की हालत में। तो जिन्होंने डीएनए खराब किया था उनके साथ बैठ गए, कभी कुछ अल्टूराम पलटूराम। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री से अपनी पहचान बनाई है कि पलटूराम का प्रदेश है बिहार प्रदेश। तो नीतीश की कहानी खत्म हो गई, चैप्टर खत्म हो गया। अब तेजस्वी यादव हों चाहे हमारे कांग्रेस के नेता हों, एकजुट होकर के महागठबंधन बना करके बिहार के अंदर नई इबारत लिखेंगे, पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। बिहार में नया सूरज उगेगा, नई किरण उगेगी और बिहार विकास की पटरी पर दौड़ेगा। नहीं, आप बिहार की विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो सरकार बनाने की बातें कर रहे हैं। तो सरकार बनाने की बात तो देखो हर पार्टी को अधिकार है। किस पार्टी को अधिकार? काम किया अपने काम। मैं कह रहा हूँ सबको है। काम तो मोदी जी ने भी किया था ना लोकसभा में, और ये कहा था पूरी दुनिया के अंदर डंका बज रहा है। क्या हुआ? 440 कहाँ गए? अयोध्या हार गए। हारे कि नहीं अयोध्या? उत्तर प्रदेश के अंदर हार गए, दूसरे दर्जे की पार्टी हो गई। ये तो ईडी सीबीआई और एक वोट मूवमेंट हो रहा है। जो वोट बंगाल के अंदर है वही दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर वही हरियाणा के अंदर है, जो हरियाणा के अंदर है वही महाराष्ट्र के अंदर है। और हमारे तो नेता ने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने, कि वोटर लिस्ट पे डिबेट कर लो, नहीं कर रहे हैं। लगातार वोटर लिस्ट में धांधली पाई जा रही है। एक ही घर के अंदर 50-50 लोग रह रहे हैं, वोटर लिस्ट बता रही है। तो ये जो धांधली थी, जितनी करनी थी कर चुके। जब ये धांधली कर रहे हैं तब इनकी 242 आई है। अगर ये धांधली ना करते तो इनकी 142 रह जाती और 70 से बाहर चले जाते। ये सरकार अब भी मोदी की सरकार नहीं है, ये नीतीश के और नायडू के बैसाखियों पर खड़ी सरकार है। और इस बात की चेतावनी बार बार कल जंतर मंतर से भी दी वक्फ बोर्ड के मीटिंग में कि हम इनको नंगा करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश नायडू। आप लोग जीतेंगे कैसे? विपक्ष जीतेगी कैसे? डर से लालू यादव घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर निकल नहीं रहे, बयानबाजी वो कर नहीं रहे। नहीं, क्यों नहीं? जो फिर नहीं, बयानबाजी से कुछ नहीं। देखिए, सुनिए, आप चाहते हैं आपको अगर हमारी पदयात्रा नहीं दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव के कार्यक्रम नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो दोष हमारा नहीं, आपकी नजरों का दोष है, भारतीय मीडिया का दोष है। आज देखिए बिहार के अंदर झंडे ही कांग्रेस के दिखाई दे रहे हैं, युवा कांग्रेस के दिखाई रहे हैं, छात्र संघ के झंडे दिखाई दे रहे हैं। यहां तक रह गई जंगल राज की बात। अगर विकास किया होता तो औरंगजेब को जिंदा ना करती भारतीय जनता पार्टी, इस बात को हम बता रहे हैं। अगर विकास किया होता तो अयोध्या की जगह पे संभल को जिंदा ना करती। अगर विकास किया होता तो आपका नागपुर में आग ना लगाती भारतीय जनता पार्टी।
अगर आप भविष्य का रोड मैप ना बना करके भूतकाल में जा रहे हैं, और भूतकाल में भी वहां जा रहे हैं कि कब्र खोदोगे तो हड्डियां भी नहीं मिलेगी, उस भूतकाल में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास रोड मैप नहीं है। आपने इस प्रदेश को, इस देश को सांप्रदायिकता की और नफरत की आग में झोंकने का काम किया है। आप होली के रंग पे लड़ रहे हैं।